आज जब विपक्ष एकजुट हो रहा है, फिर रेड हो रहा है। और ये सिर्फ रेड बिहार में किसी जगह हुआ है ऐसी बात नहीं है, ये देशव्यापी है। आज जो एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है वो राजनीति से प्रेरित है, राजनीति के स्ट्रैटेजी से प्रेरित है, और सबका मकसद है कि किसी भी तरह से चुनाव जीतो। जो ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ये एक प्लान के तहत काम कर रहा है। और वो ये है कि जो लोग भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ हैं उन्हें डराया जाए, या तो वो चुप बैठ जाएं या पार्टी को ज्वाइन कर लें। ये विपक्षी एकता जो बीजेपी की समाज को बांटने की राजनीति है, जो देश के संसाधनों को कुछ लोगों के हाथ में देने की राजनीति है, वो राजनीति है जिसमें गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल बिहार में। मेरा नाम है विशाल। अभी हम मौजूद हैं तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणासागर सर के साथ। अभी वर्तमान में उन्होंने कुछ दिन पहले ही राजद को ज्वाइन किया है, राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ऐसे में देखिए, बिहार की राजनीति को लेकर के गहमागहमी चल रही है। बिहार में कल तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो आ रहे हैं। उससे पहले बिहार में बड़ी खबर आई है कि बिहार में जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनके करीबी के घर पर ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। ऐसे में समय को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है। बीते दिन आपने देखा होगा, जब सरकार गिरी थी एनडीए की और जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी तो राबड़ी आवास में सीबीआई की छापेमारी चल रही थी। तो फिर से एक बार टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहा है। तो टाइमिंग को लेकर के सर सवाल उठ रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? सवाल कहाँ उठ रहा है, आपके सवाल में ही आपका जवाब भी था। आपने खुद ही बोला कि जब पिछली बार सरकार बनने वाली थी तो रेड्स हुए थे। आज जब विपक्ष एकजुट हो रहा है, फिर रेड हो रहा है। और ये सिर्फ रेड बिहार में किसी जगह हुआ है ऐसी बात नहीं है, ये देशव्यापी है। इनका एक सुनियोजित ये स्ट्रैटेजी है। और आज जो ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ये एक प्लान के तहत काम कर रहा है। और वो ये है कि जो लोग भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ हैं उन्हें डराया जाए, या तो वो चुप बैठ जाएं या पार्टी को ज्वाइन कर लें। और देखिए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है। आप अपने सफ़ेद कपड़े पर कितना भी धब्बा लगाकर उसमें घुस जाइए, उससे बाहर निकलिएगा तो साफ हो जाइएगा। और इसके उदाहरण हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, मुकुल रॉय हैं, दुष्यंत सिंह हैं, और तमाम लोग हैं जो लोग पाक साफ हो चुके हैं। तो इसलिए ये एक पॉलिटिकल एक्शन है, और ये बात आज देश की हर जनता को समझ में आ रहा है। सर, जिस तरीके से आपने बात बताया तमाम मुद्दों को लेकर के, और क्या लग रहा है कि देश में अभी अघोषित आपातकाल चल रहा है। इंदिरा गांधी के समय तो घोषित आपातकाल चल रहा था, क्या बहुत लोग कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल चल रहा है? कैसे देखते हैं इनको? देखिए, बिल्कुल चल रहा है। आज अभी जहाँ से हम लोगों ने बात शुरू की जी तो जिस समय आपातकाल लगा था 1975 में, मैं स्कूल में पढ़ता था। जी लेकिन फिर भी उस समय हमने देखा था कि क्या माहौल था, कैसी बातें थी। कई जो पत्रकार थे उन्होंने पुरजोर उसका विरोध किया। आज देश में नागरिक स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, ये सब पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। आज इस तरह से सरकार चल रही है कि आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं और क्या बोलते हैं, ये सरकार निर्धारित कर रही है। तो इमरजेंसी का मतलब और क्या होता है? नागरिक स्वतंत्रता जो है, हमारी जो मौलिक स्वतंत्रता है, अगर उसी पर कुठाराघात हो रहा है तो ये पूरी तरह से अघोषित आपातकाल है। सर, एक सवाल के जरिए हम समझना चाह रहे हैं कि आप तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। जिस तरीके से ईडी काम करती है, सीबीआई काम करती है, इनकम टैक्स काम करती है, क्या सरकार के दबाव में काम करती है? जब इस तरीके का कोई राजनीतिक पॉलिटिकल इंसिडेंट होता है तब छापेमारी की जाती है। कैसे देखते हैं इसको सर आप? देखिए, इन एजेंसीज के बारे में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोर्टों ने बहुत सारी तीखी टिप्पणियां की हैं। आपको पता होगा सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। और ईडी के बारे में अभी जो ईडी का स्पेशल कोर्ट है जिसने संजय राउत जी को बेल दिया,
उसने इतनी तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था विच हंटिंग है और पीएमएलए का केस बनता ही नहीं है। तो ये सब बात दिखाती है कि आज जो एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है वो राजनीति से प्रेरित है, राजनीति के स्ट्रैटेजी से प्रेरित है, और सबका मकसद है कि किसी भी तरह से चुनाव जीता जाए, चाहे वो राज्यों का चुनाव हो या देश का चुनाव हो। चुनाव जीतने की प्रक्रिया में जो भी बाधा उत्पन्न करेगा उसको किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। सर, बिहार में कल बड़ी बैठक होने वाली, विपक्षी दलों के तमाम नेता कल आ रहे हैं। क्या लगता है ये सफल हो पाएगा? विपक्ष लगातार, बीजेपी लगातार इसको लेकर सवाल उठा रही है। इस बाराती का दूल्हा कौन का पता नहीं है, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि 24 में फिर से प्रधानमंत्री देश के मोदी ही बनने वाले हैं। इसको लेकर के क्या आपका कहना है? देखिए, यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, बात विचारधारा की है। बीजेपी की विचारधारा और विपक्ष की विचारधारा, हमारा इतिहास, हमारा संविधान, हमारा भूत और हमारा भविष्य, इन बातों को निर्भर करेगा ये विपक्षी एकता, और इसी से इस विपक्षी एकता के मुहिम को देखा जाना चाहिए। ये विपक्षी एकता जो बीजेपी की समाज को बांटने की राजनीति है, जो देश के संसाधनों को कुछ लोगों के हाथ में देने की राजनीति है, वो राजनीति है जिसमें गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। देश की जो संपत्ति है उसका 60% जो है वो 1% लोगों के हाथ में है। तो क्या हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं? आधुनिक काल में 21वीं शताब्दी में विश्व में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? तो ये पहचान तो तभी बनेगा जब समाज का हर वर्ग, हर तबका विकास करेगा, और विपक्ष इसी विकास की बात कर रहा है, समाज के इन्हीं लोगों की बात कर रहा है, और जो दलित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, उपेक्षित हैं, उनको आवाज़ देने की कोशिश कर रहा है, और आम जनता की आवाज़ बनकर विपक्ष खड़ा हो रहा है, ताकि अगर 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी हो तो हर भारतीय गर्व से कहे कि हम भारतीय हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणासागर सर, वर्तमान में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुल करके सवाल किए, सवाल पर जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।